वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो में मैं क्रिएट करूंगी ये मेकअप लुक जो अभी आप मेरे फेस पे देख रहे हैं। या क्या आपको लग रहा है कि मेरे दोनों साइड पे थोड़ा सा डिफरेंस है? यू फील दैट? इफ यू डू देन येस देयर इज अ डिफरेंस, इफ यू डोंट देन आई थिंक आई वाज सक्सेसफुल इनफ। सो या जी हाँ, आज का ट्विस्ट ये है कि मैंने फुल फेस जो है वो सिंगल प्रोडक्ट से नहीं किया है। हाफ ऑफ माई फेस इज थोड़ा सा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट, नॉट हाई एंड बट एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स, और हाफ ऑफ माई फेस इज रियली अफोर्डेबल और चीप प्रोडक्ट्स। सो अगर आप इंटरेस्टेड है इन नोइंग कि मैंने कौन से प्रोडक्ट्स किस साइड यूज करे हैं एंड डिड दे परफॉर्म वेल और नॉट, देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग। बट आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं देन मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, बेल बटन पे हिट कर दिया है, सो दैट यू डू नॉट मिस ऑन एनी ऑफ दीज अमेजिंग वीडियोज। एंड या लेट्स बिगिन। स्टार्ट ऑफ करते हैं विद प्राइमर। और प्राइमर के लिए इस साइड विच इज द हाई एंड साइड और महंगा साइड मैं यूज कर रही हूँ ओरिफ्लेम का इल्यू स्किन प्राइमर। दिस रिटेल्स फॉर 599 रुपीज विच आई थिंक इज अ बिट एक्सपेंसिव, बट हाँ 600 रुपए का है ये प्राइमर। एंड ऑन दिस साइड ऑफ माई फेस विच इज एक्चुअली दो सस्ता वाला साइड मैं यूज कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का इल्यूमिनेटिंग मेकअप बेस। ये है सिल्वर पिंक में और उसको मैं मिक्स करूंगी अपने क्यूकम्बर जेल में बिकॉज इट्स रियली गुड। ये गुड वाइब्स का क्यूकम्बर जेल है, बहुत ही अच्छा है। So I'm just going to apply both of these on their respective sides. मूविंग ऑन टू द फाउंडेशन, ये थोड़ा तगड़ा वाला कंपटीशन हो जाएगा बिकॉज आई हैव मेबलिन का नया वाला सुपर स्टे 24 आवर फाउंडेशन विद मी। मेरा जो शेड है ये है 128 वार्म न्यूड, और दूसरी तरफ मैं यूज कर रही हूँ ओलिविया का फाउंडेशन विच इज लाइक लिटरली 100 रुपीज का ही है एंड दिस इज फॉर 750 रुपीज। ऑब्वियसली कोई मैच नहीं है बट या सिंस वी हैव टू डू समथिंग वी हैव टू डू इट। सो दिस इज इन शेड 2। सबसे पहले मैं अप्लाई करूंगी ये वाला और इसको मैं थोड़ा सा बैक ऑफ द हैंड पे ले रही हूँ। आई एम गोइंग टू अप्लाई वेरी लिटिल ऑफ दिस क्योंकि दिस इज लाइक लिटरली फुल कवरेज फाउंडेशन। सो आई एम जस्ट टेकिंग माई फाउंडेशन ब्रश और आई जस्ट डॉट इट एवरीवेयर एंड अप्लाई इट। So it has pretty good coverage, literally full coverage है ये। And now we are going to try out the Olivia foundation which is shade 02 natural glow. So I'm just gonna dot it all over my face. और ये थोड़ा मैं ज्यादा लगाऊंगी because I know ये उतना full coverage नहीं है। This is the finish of both the foundation and I think both of them looks good on me right now. Moving on to the eyebrows, I have Sigma brow powder. This is in the shade medium यहाँ पर, so this is how it looks like. And I have mask eyebrow powder which retails for just 170 rupees and this one retails for almost 2000 rupees. So yeah, there is a very big competition going on right here. तो मैं इस तरफ के eyebrows को fill करूंगी अपने Sigma के brow powder से। उसके लिए मैं use कर रही हूँ Real Techniques का ये angled brush या brow brush, and इस तरफ के लिए मैं यूज करूंगी इसी के साथ जो आता है ब्रश, वही वाला ब्रश मैं इस तरफ को फिल इन करने के लिए यूज करूंगी। और इस तरफ के आईब्रो को फिल इन करने के लिए मैं एक्चुअली इन दोनों कलर्स को मिक्स करके यूज करना पसंद करती हूँ, मोर ऑफ ब्राउन एंड लेस ऑफ ब्लैक। राइट, अब आ गया है टाइम टू मूव ऑन टू द आईज। तो आईज के लिए सबसे पहले मैं उनको प्राइम कर लूंगी और उसके लिए मैं कंसीलर यूज कर रही हूँ। सो ऑन द एक्सपेंसिव साइड में यूज कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का कंसीलर। नाउ दिस इज नॉट एक्सपेंसिव बट इट इज काइंड ऑफ अ डिजायरेबल ब्रांड, तो इसलिए मैंने उसको ऐड कर लिया। मेरे पास निक्स का भी है बट आई हैव शोन इट सो मेनी टाइम्स, तो मैंने सोचा वेट एंड वाइल्ड का मैं ट्राई आउट कर लेती हूँ। एंड ऑन दिस साइड मैं यूज कर रही हूँ NYB के कंसीलर स्टिक एंड दिस इज इन द शेड this is in the shade Grand Golden Central. So this is for 400, this is for 100. Price difference बहुत ज्यादा है, so let's just prime our eyes. मैं ले रही हूँ मेरा एक फ्लैट ब्रश चाहिए मुझे इसके लिए जो कि मुझे मिल नहीं रहा है। Okay, so I'm taking this big crease brush to just blend in my कंसीलर। तो सबसे पहले मैं इस तरफ वाला ब्लेंड कर रही हूँ सो दैट वो थोड़ा सा ड्राई आउट हो जाए और जब ब्लेंड होगा ना तो वो बहुत ही अच्छा वाला कवरेज देगा। देयर वी गो। एंड इस तरफ मैं ब्लेंड कर लेती हूँ अब।
अपने कंसीलर को मैं सेट कर लूंगी, और सेट करने के लिए एक्सपेंसिव साइड पे मैं यूज कर रही हूँ मेबलिन फिट मी का कॉम्पैक्ट। नाउ अगेन ये एक्सपेंसिव नहीं है बट इट इज नॉट चीप आइदर। सो ये आता है आई थिंक 475 या फिर 400 रुपीज का आपको मिल जाएगा। एंड ऑन दिस साइड मैं यूज कर रही हूँ ब्लू हेवन का कॉम्पैक्ट जो कि है सिर्फ और सिर्फ 125 रुपीज का। सो दिस इज इन द शेड 230 नेचुरल बफ, और ये जो है इसका शेड है मार्बल। सो या और सेट करने के लिए मैं ले रही हूँ एक ये फ्लैट सा ब्रश है विच इज एक्चुअली अ पॉइंटेड फाउंडेशन ब्रश। तो इससे मैं सेट कर लूंगी क्योंकि और कोई साफ ब्रश है नहीं मेरे पास अभी इस वक्त। सो या Alright, so now moving on to the eyes. On the expensive side मैं actually 2 आई शेडो पैलेट्स यूज करूंगी। So I'm going to use Sugar का 14 Skyfall Quad and I will also use Lakme का Sabyasachi palette. This is in the shade Rose, French Rose. So yeah, ये दोनों मैं यूज करूंगी। On the सस्ता side I'm just going to use 1 आई शेडो पैलेट जो कि है ये वाला SFR का मैट आई शेडो पैलेट। So yeah, मेरे को उन दोनों में जितने शेड मुझे चाहिए वो सिर्फ इस पैलेट में है। So yes. तो सबसे पहले मैं अपनी क्रीज में अप्लाई करूंगी ये वाला शेड, एक मॉविश सा पर्पली शेड है, और मैं यूज करूँ एक फ्लफी ब्रश। दिस इज रियल टेक्निक्स का सेटिंग ब्रश, और उस पे मैं इस कलर को लेकर एक्सेस को टैप ऑफ करूंगी एंड देन अपने क्रीज में अप्लाई कर लूंगी। नाउ जो लोग काफी ज्यादा जानते हैं मेकअप के बारे में वो लोग कहेंगे कि इतना फ्लफी ब्रश आपको यूज करने की जरूरत नहीं है, बट दिस वर्क्स फॉर मी। और मेकअप जो है इज वेरी सब्जेक्टिव, सबके लिए अलग अलग तरीके से वो काम कर सकता है। मेरी आईज बहुत डीप सेट है, तो ऐसे में अगर मैं इतना फ्लफी ब्रश लेती हूँ तो आई गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। अदरवाइज मैं 1 घंटा तक जो है वो ब्लेंड ही करती रहूंगी। एंड एक बड़ा सा फ्लफी ब्रश लेने से यही फायदा होता है कि आपको लिटरली 2 सेकेंड लगते हैं टू गेट वट एवर यू वॉन्ट। सो ऑन दी अदर साइड मैं ले रही हूँ ये वाला मॉव कलर विच इज वेरी क्लोज टू इट, लाइक एग्जैक्टली नहीं है, मैंने हाथ पे स्वॉच करके देखा था। सो इट इज क्वाइट क्लोज बट नॉट एग्जैक्टली सेम। ये थोड़ा सा लाइट है, ये दिस इज अ बिट डार्क, बट या वील रोल ऑन दैट। और मैं सेम ब्रश ले रही हूँ बट मैं इसको एक टिश्यू पे एक्चुअली पहले क्लीन कर लूंगी सो दैट कोई भी रेजिड्यू प्रोडक्ट जो है वो नहीं आए। एंड सॉरी फॉर द बैकग्राउंड यू गाइज, लाइक आई कैन नॉट हेल्प इट। ये लोगों को क्या होता है जब मैं फिल्म करती हूँ ना, सिर्फ तभी बैठ जाती हैं ये लोग ये धाड़ 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 करने के लिए। सो can't actually do anything. As you can see this is comparatively lighter, तो मुझे थोड़ा सा बिल्ड करना पड़ेगा। एंड ऑल्सो मैं क्या करूंगी, ये वाला जो शेड है इसको बिल्कुल लाइटली इसमें डिप करूंगी एंड देन मैं इसमें वापस जाऊंगी एंड टैप ऑफ द एक्स्ट्रा, और उसके बाद मैं इसमें अप्लाई करूंगी सो दैट मुझे वो एग्जैक्ट सेम कलर मिल सके ऑन बोथ द आईज। आई थिंक मुझे डिजायर्ड रिजल्ट मिल गया है मेरी दोनों ही आंखों पर। नाउ आई एम गोइंग टू गो इन विद दिस कलर, ये वाला जो कलर है, एंड इसको मैं अपनी कंप्लीट लिड पे अप्लाई करूंगी। ऑल्सो ये लुक काफी सिंपल मैं क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ। सो आई एम जस्ट टेकिंग दिस ब्राउन शेड राइट हियर फ्रॉम सब्यासाची फ्रेंच रोज पैलेट, और उसको मैं अपनी कंप्लीट लिड पे अप्लाई करूंगी। एंड फॉर दिस आई मैं एक्चुअली ये जो 2 कलर्स आपको दिख रहे हैं इन दोनों को मिक्स करके वो डिजायर्ड कलर लेकर आऊंगी एंड आई विल अप्लाई इट ऑन माई लिड। एंड उसके लिए मैं अपने ब्रशेस को क्लीन कर लूंगी एंड देन आई विल अप्लाई इट। तो पहले मैं एक्चुअली क्या करूंगी, पर्पल कलर ले रही हूँ एंड देन हल्का सा ब्राउन में डिप कर दूंगी, देन अगेन पर्पल। ओके, सो मोमेंट ऑफ ट्रुथ, दीज आई शेडोज जो मैंने यहाँ पर अप्लाई किए यानी कि ये और ये, दीज डू नॉट हैव अ लॉट ऑफ फॉल आउट, लाइक इनफैक्ट आई वुड से कि बहुत ही कम फॉल आउट था, बट दे वर स्लाइटली पैची, लाइक स्पेशली दिस वन वॉज स्लाइटली पैची एज यू कैन सी यहाँ पर आउटर कॉर्नर में। दिस आई शेडो पैलेट, इसका तो आप देख ही सकते हो, इट हैज ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ फॉल आउट, बट ये ब्लेंड इनसे बेटर हो रहा था, लाइक इससे ये ज्यादा बेटर ब्लेंड हो रहा था। एंड और मैंने अपनी दोनों आईज पे सेम कलर्स ऑलमोस्ट अचीव कर लिया है। सो मैं जस्ट इसको रब ऑफ कर दूंगी, और उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ मेरा ये स्टील पैरिस का फ्लफी ब्रश, और इससे मैं बस इसको
डस्ट ऑफ कर दूंगी और ये स्टेन नहीं करता है, विच इज अ गुड थिंग। ये वाला आई शेडो पैलेट इज रियली अमेजिंग। आप इसको बिल्ड कर सकते हो, अगर आप बिगनर हो यू कैन गो फॉर दिस वन। द ओनली थिंग इज कि फॉल आउट एज यू सॉ कि बहुत ज्यादा है, बट देन आई थिंक दिस इज फॉर 200 और 250 रुपीज एंड दिस वन अलोन रिटेल्स फॉर 995 रुपीज एंड ये वाला जो आई शेडो पैलेट है दिस इज फॉर आई थिंक 600 रुपीज। सो ऑब्वियसली यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा कॉस्ट भी पे करनी पड़ रही है, बट एट द सेम टाइम आपको फॉल आउट बिल्कुल नहीं मिलेगा। मूविंग ऑन टू माई अंडर आईज, में जल्दी से उनको कंसील कर लूंगी एंड देन आई जस्ट कंप्लीट माई आईज। तो महंगी तरफ मैं यूज कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का कंसीलर, जो कि मुझे काफी अच्छा लग रहा है। दो मेरी स्किन ड्राई है और अनिंदिता ने मुझे बोला था कि ये ड्राई स्किन पे उतने अच्छे से नहीं जाता है, बट आई थिंक इट इज गोइंग वेरी नाइसली विद माई ड्राई स्किन। एंड ऑन दिस साइड मैं यूज कर रही हूँ NYBE का कंसीलर स्टिक, जो कि मुझे काफी पसंद है। इट्स वन ऑफ माई फेवरेट कंसीलर्स दीज डेज। सर्दियों में चीजें जो है वो थोड़ा डिफरेंटली वर्क करती हैं, गर्मियों में चीजें डिफरेंटली काम करती हैं। कंसीलर बाद में यूज करने का अच्छी बात यह कि आप जो है टेप को नहीं लगाओ तो भी काम चल जाएगा। यू कैन जस्ट गेट दैट कैट आई इफेक्ट विद योर कंसीलर। सो या ये मैंने यहाँ पर किया, यहाँ पे मैं भूल गई थी, दैट आई जस्ट डू क्विकली। और इसके बाद मैं अपने सेम कंसीलर ब्रश से पहले ये वाली साइड को ब्लेंड कर लूंगी। So this one is obviously more coverage than this one. Also मेरी अंडर आईज ड्राई हैं बट स्टिल मेरे को ड्राई फील नहीं हो रहा। जैसा अनिंदिता ने मुझे बोला था कि आपको जेल यूज करना पड़ेगा या फिर दिस विल गिव अ बिट ऑफ ड्राइंग अंडर आई इफेक्ट, बट एक्चुअली आई एम प्रिटी इम्प्रेस्ड विद वेट एंड वाइल्ड का कंसीलर। सो जस्ट टू मैच दिस साइड आई एम जस्ट गोइंग टू अप्लाई अ लिटिल बिट मोर ऑन द इनर पार्ट्स ऑफ माई आईज। ये वाली साइड में मैं NYBE का कंसीलर थोड़ा सा और अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि इस तरफ oh my god लाइक डार्क सर्कल्स बिल्कुल टाटा बाय बाय हो गए हैं एंड दिस साइड दे आर अ बिट विजिबल अभी भी। सो या ओके, अपनी अंडर आईज को सेट करने के लिए मैं इस तरफ यूज कर रही हूँ बेन नाई का बनाना पाउडर और इस तरफ मैं यूज कर रही हूँ ADS का बनाना पाउडर। नाउ दिस वन इज आई थिंक 1500 to 2000 रुपीज, वेर एज दिस वन इज फॉर 120 रुपीज। या तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ बेन नाई का बनाना पाउडर, अपने हाथ पे ले रही हूँ मैं थोड़ा सा, एंड उसके बाद मैं लूंगी मेरा फाउंडेशन ब्रश इस तरफ वाला, विच इज ऑल्सो अ बेक कबूकी ब्रश फ्रॉम सिग्मा, और इससे मैं अपने इस तरफ के दैट्स लाइक रियली ऑसम। और ये बहुत ही फाइन पाउडर है, मेरे को बिल्कुल लग ही नहीं रहा है कि मेरे अंडर आई में कोई मैंने पाउडर भी लगाया हुआ है, लाइक नॉट जस्ट ऑन कैमरा, रियल मिरर में भी मैं देख रही हूँ, मिरर में भी इट इज लुकिंग वेरी 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 नेचुरल। और अभी तो मैंने बहुत सारा अप्लाई करा है, डस्ट ऑफ भी करना है मुझे ये। सो या दैट इज लाइक रियली ऑसम। और फिर मैं ले रही हूँ बनाना पाउडर फ्रॉम ADS। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, दिस इज लाइक लेस येलो, आप देख सकते हो बॉटल में ही, दिस इज लेस येलो, दिस इज लाइक लिटरली येलो। सो ये भी मैं अपने हाथ पे ही ले रही हूँ एंड फॉर दिस मैं इसका वाला फाउंडेशन ब्रश लूंगी और इसको मैं लगाऊंगी अपने इस तरफ के अंडर आई में। नाउ एज यू कैन सी ये दिख रहा है कि मैंने पाउडर लगाया हुआ है यहाँ पर। दिस साइड सर्टनली ज्यादा ब्राइटनिंग है बिकॉज इट वॉज मोर येलो। नाउ मैं फिर से अपना वही स्टील पैरिस का ब्रश ले रही हूँ और उससे मैं इसको डस्ट ऑफ कर दूंगी। सो इनर कॉर्नर्स में थोड़ा सा ब्लिंग ऐड करने के लिए मैं एक्चुअली एक गोल्डन शेड ले रही हूँ। ये है स्विस ब्यूटी का अल्टीमेट आई शेडो पैलेट शेड नंबर 4, और इसमें से ये फ्रेंच रोज पैलेट है, इसका ये वाला शेड एंड इसका जो सेंटर में ये वाला शेड है, इट्स प्रीटी सिमिलर। करूंगी नाउ दिस पर्टिकुलर आई शेडो ये वाले पैलेट में इज थोड़ा सा पाउडरी है एंड उतना ग्लिटरी नहीं है जितना आई वुड हैव एक्सपेक्टेड इट टू बी। मैं एक्चुअली क्या करूंगी, अपने इसको जरा सा वेट कर लेती हूँ सो दैट यू नो बेटर पिगमेंट पिक करे ये। एंड फॉर दैट मैं यूज कर रही हूँ अपना इन कलर का मेकअप फिक्सर, बिकॉज अपेरेंटली मेरे पास कोई महंगा वाला मेकअप फिक्सर नहीं है। ओके सो आई एम हैप्पी नाउ। और अब मैं ले रही हूँ स्विस ब्यूटी का ये वाला पैलेट और एक और दूसरा शेड ब्रश ले रही हूँ एंड उस पर पहले मैं विदाउट
द फिक्सर, इसको अप्लाई करके देखती हूँ बिकॉज आई रियली हैड अ हार्ड टाइम विद वो वाला आई शेडो पैलेट. एक्चुअली मेरे को वो फ्रेंच रोज वाला पैलेट उतना पसंद भी नहीं है बिकॉज इट्स नॉट वर्थ द मनी. लाइक 995 का इट इज़ नॉट दैट ग्रेट. जैसे मैंने बोला कि जब मैंने मैट शेडो भी अप्लाई किया था सो इट वॉज प्रिटी पैची. सी ये कितना ब्यूटिफुली जा रहा है. मेरे को कोई फिक्सर की जरूरत नहीं है. इट इज ब्लेंडिंग सो ब्यूटिफुली इवन विद द ब्रश. मेरे को एक भी बार फिंगर से भी अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी. सो या लुक एट दैट, look at that. You get exactly same result with half the effort. That's like really amazing. फॉर द एक्सपेंसिव साइड में यूज कर रही हूँ शुगर का लाइनर और फॉर द चीपर साइड में यूज कर रही हूँ स्टे क्वर्की का लाइनर बिकॉज बोथ ऑफ देम आर माई फेवरेट. बट दिस वन इज फॉर आई थिंक 600 or 500 रुपीज एंड दिस इज फॉर जस्ट लाइक 100 or 125 या 150 ऐसे कुछ का है. द प्राइस डिफरेंस इज ह्यूज. सो या जस्ट गोइंग टू डू दैट क्विकली. डिड माई लाइनर ऑन दिस साइड यूजिंग शुगर का लाइनर एंड इसकी टिप बहुत ही अमेजिंग है एंड जस्ट लुक एट हाउ ब्यूटिफुल मेरा विंग आया है. और अब मैं ट्राई आउट करने वाली हूँ स्टे क्वर्की का लाइनर. So I really like both these liner. इधर का भी विंग परफेक्ट आया और इधर का भी विंग परफेक्ट आया. इधर का विंग थोड़ा सा ज्यादा लंबा हो गया as compared to this side, but yeah, both of them are really black और बहुत ही effortlessly apply हो जाते हैं. Moving on to the lower lash line, बिल्कुल भूल गई उसके बारे में. Okay, so what I'm going to do is मैं ये वाला शेड ले रही हूँ और इससे मैं अपने लोअर लैश लाइन को स्मोक आउट कर लूंगी. एंड फॉर द अदर आई मैं यूज़ कर रही हूँ ये वाला पैलेट, SFR का मैट पैलेट. और आई जस्ट टेक दीज 2 कलर्स और थोड़ा सा ये वाला भी. इनर कॉर्नर के लिए मैं एक्सपेंसिव साइड पे यूज कर रही हूँ कलर पॉप का हाइलाइटर. दिस इज इन द शेड फ्लेक्सीटेरियन. दिस इज लाइक ऑसम, लुक एट दैट. आई एम ऑल्सो टेकिंग सम और मैं उसको ब्राउ बोन पे अप्लाई कर रही हूँ. दिस साइड ऑफ माई फेस मैं ले रही हूँ मार्स का हाइलाइटर पैलेट. तो दिस इज द आउटर पैकेजिंग ऑफ इट. और उसका ये वाला जो शेड है इसको मैं अपने इनर कॉर्नर्स में अप्लाई करूंगी और सेम को मैं अपने ब्राउ बोन पे भी अप्लाई करूंगी. Moving on to the mascara. Obviously मेरे पास सुपर डुपर एक्सपेंसिव मस्काराज नहीं है, बट फॉर दिस साइड मैं यूज कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का मस्कारा विच आई थिंक इज फॉर 250 और 350 रुपीज. आई एम नॉट श्योर, स्क्रीन पे आपको एग्जैक्ट प्राइस मिल जाएगा. एंड ऑन दिस साइड मैं यूज कर रही हूँ मीनाओ का लव मी मस्कारा विच इज जस्ट फॉर 125 रुपीज. Both of the mascaras were really good. Now moving on to the face, मेरे को करना है contour and उसके लिए मैं इस साइड में यूज कर रही हूँ City Colors का Contours Effect पैलेट एंड आई एम गोइंग टू यूज दिस शेड जो कि कंटोर शेड है. एंड अपना कंटोर वाला ब्रश ले रही हूँ मैं एंड इसको मैं अप्लाई कर लूंगी. दिस इज रियली गुड. आप देख सकते हो इट ब्लेंडेड ब्यूटिफुली और आप इसको बिल्ड कर सकते हो. ऐसे बहुत ज्यादा पिगमेंटेड नहीं है बट यू कैन सर्टेनली बिल्ड इट. फेस में यूज कर रही हूँ सिवाना कलर्स का ये ब्लश पैलेट और इसका जो कॉन्टोर शेड है इसको मैं अप्लाई करूंगी. तो लेट्स मूव ऑन टू द ब्लश. और इस तरफ ब्लश के लिए मैं यूज कर रही हूँ एरे गर्ल का ग्लैम आई शेडो पैलेट. आई थिंक दिस वॉज फॉर अराउंड 1200 और 1000 रुपीज. और इस तरफ मैं सेम सिवाना का ही ब्लश पैलेट यूज कर रही हूँ बिकॉज आई नीड टू सेव मनी ऑन दिस साइड. सो मैं ले रही हूँ ब्लश के लिए ये रियल टेक्निक्स का मल्टीटास्किंग ब्रश और मैं ये वाला शेड ले रही हूँ इस पैलेट का. ये एक पीची पिंकी कलर है एंड दीज ब्लशेज आर वेरी 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 पिगमेंटेड. सो मेक श्योर कि आप टैप ऑफ कर रहे हो. देन आई विल यूज ये वाला पैलेट और इसका जो सबसे ज्यादा मिलता जुलता वाला शेड है वो है ये वाला. तो दिस पर्टिकुलर शेड राइट हियर इज वेरी सिमिलर टू ये वाला. थोड़ा सा लाइट है बट या थोड़ा सा ये वाला विल आई थिंक लुक मोर क्लोज. या सो आई एम गोइंग टू यूज ये वाला शेड ऑन दिस साइड ऑफ माई फेस. मूविंग ऑन टू द हाइलाइटर. मैं इस तरफ के लिए यूज करूंगी अपना सेम कलर पॉप का हाइलाइटर और इस तरफ के लिए मैं यूज कर रही हूँ अपना सेम मार्स का हाइलाइटर. नाउ कलर पॉप का फॉर्मूला ना थोड़ा सा डिफरेंट है. इट्स काइंड ऑफ क्रीम टू पाउडर फिनिश. सो मैं एक ये फैन ब्रश ले रही हूँ
एंड उस पर मैं ये वाला कलर पॉप का हाइलाइटर ले रही हूँ एंड आई जस्ट अप्लाई इट. ऑलराइट, सो फॉर माई लिपस्टिक मैं इस तरफ यूज कर रही हूँ कलर बार की सॉफ्ट मैट लिप क्रीम, डीप मैट लिप क्रीम, एंड दिस रिटेल्स फॉर अराउंड 800 रुपीज. और इस तरफ मैं यूज कर रही हूँ CVB की सॉफ्ट मैट लिप क्रीम इन द शेड क्रेल. ये है शेड डीप पीच. दिस वन रिटेल्स फॉर 199 रुपीज, विच इज लाइक अ ह्यूज प्राइस डिफरेंस. दोनों शेड एग्जैक्टली सेम नहीं है, बट दे आर प्रिटी क्लोज, सो लेट्स जस्ट डू इट. इसको थोड़ा सा और रेड बनाने के लिए मैं ले रही हूँ NY Bake की बिग एप्पल बेस, और एक ड्रॉप लिटरली मैं इसकी अपने इस साइड पर अप्लाई करूंगी सो दैट इट गेट्स दैट ब्यूटिफुल रेड कलर. आई थिंक इट मैचेस परफेक्टली. माई मेकअप लुक्स, आई एम रियली इम्प्रेस्ड दोनों ही तरफ से. इस पूरे मेकअप में जो चीज मुझे सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट करी थी, इट वॉज दी लैक्मे का फ्रेंच रोज पैलेट. इसके अलावा दोनों ही तरफ से सारे प्रोडक्ट्स काफी अच्छे से परफॉर्म किए. एंड यहाँ पर जो SFR का आई शैडो था उसमें थोड़ा सा फॉल आउट था, बट यू कैन टोटली वर्क विद इट क्योंकि वो ब्लेंड बहुत ब्यूटीफुली होते हैं एंड दे डू नॉट स्टेन. सो या, दिस इज दी अफोर्डेबल साइड एंड दिस इज दी एक्सपेंसिव साइड, एंड आई थिंक एवरीथिंग वर्कड रियली वेल. आप लोगों का क्या ख्याल है मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा. बट फॉर नाउ दिस इज द फाइनल लुक. आई होप यू गाइज लाइक इट. इफ यू डिड then don't forget to give this video a big fat thumbs up, subscribe if you haven't already, and I will see you guys in my next video. Till then, take care, bye.